हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे यूटीआई न्यू पैन पोर्टल जो है, ये न्यू पैन पोर्टल में कूपन रिक्वेस्ट कैसे डालना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया पोर्टल है, बहुत सारे रिटेलर्स को मालूम नहीं है कहां से कूपन रिक्वेस्ट डालना है। तो पहले आप क्या करते थे, आप कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजते थे, उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट और यूजर नेम व्हाट्सएप पर भेजते थे और आपको कूपन का एक स्लिप मिल जाता था और कूपन ऐड हो जाता। बट ऐसा सिस्टम अभी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने का। अभी बहुत ही शॉर्टकट प्रोसेस आ गया है। आपको ना तो व्हाट्सएप में भेजना है, ना यूज़र नेम भेजना है, कुछ नहीं करना। जस्ट आपका यूटीआई जो रिटेलर पैनल है, इस पैनल से आपको एक टॉपअप रिक्वेस्ट डाल देना चाहिए। तो ये टॉपअप रिक्वेस्ट का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो भी फॉलो कर लीजिए। तो सबको अनुरोध करता हूँ, ये वीडियो आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक पार्ट वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टॉपअप रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को अभी क्या करना है, एफडी कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड का जो अकाउंट नंबर था, चलिए ये है कंपनी के अकाउंट नंबर, यहाँ पर दिया गया है। ये अकाउंट नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर आप चाहे तो हमारे कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है। तो व्हाट्सएप में आप लोग क्या करोगे, व्हाट्सएप में आप जब कंपनी का अकाउंट नंबर मांगोगे तो आपको ये अकाउंट नंबर दिया जाएगा। कंपनी का व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो ये भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये नोट डाउन कर लीजिए, 9732433875। सिंपली आपको इस व्हाट्सएप में मांगना है, प्लीज सेंड मी कंपनी अकाउंट नंबर। तो ये कंपनी अकाउंट नंबर पहले फोन पे या गूगल पे या नेट बैंकिंग में आप बेनिफिशियरी ऐड कर लो। ठीक है, अगर नहीं तो आपको क्या करना है, कंपनी का जो बारकोड है वो बारकोड आपको दिया जाएगा। चलिए बारकोड भी देख लीजिए, ये है बारकोड। ठीक है, ये बारकोड व्हाट्सएप में दिया जाएगा आपको। कंपनी का इस बारकोड में या तो कंपनी का ये जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर में पहले पेमेंट डाल देना चाहिए। कितना पेमेंट डालना है, चलिए पेमेंट का हिसाब एक बार देख लीजिए। पेमेंट आप लोगों को डालना है 100 रुपया के हिसाब से। ठीक है, मान लो आपका कूपन प्राइस 100 है। ठीक है, बट आप जब पैन कार्ड अप्लाई करोगे यूटीआई पोर्टल से, यहां से जब पैन कार्ड अप्लाई करोगे आपका जो रिसिप्ट निकालेगा वो 107 का निकालेगा। तो यहाँ पे आपको 107 रुपया का ही बैलेंस होना चाहिए। अभी इसमें बैलेंस 00 है, देखिए, क्योंकि कल ही मैंने ये पोर्टल को अपडेट किया हूँ 5 तारीख को और आज 6 तारीख है। ठीक है, तो ये बैलेंस अभी कुछ नहीं है, तो इसमें दिखाऊंगा बैलेंस कैसे ऐड करना है, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो अभी 0 बैलेंस है, तो आपको जो बैलेंस लेना है, आपको 100 रुपया के हिसाब से बैलेंस लेना है और कूपन जो कटेगा आपका 107 का कटेगा। तो 107 कटेगा और आप बैलेंस ले रहे हो 100 के हिसाब से, तो आपका क्या होगा, कूपन बुक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आपका जो कमीशन अमाउंट है वो भी साथ में जोड़ लेना चाहिए। कैसे, और मिनिमम आपको 500 पे करना है, इससे नीचे पे करोगे तो ऐड नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, कमीशन भी थोड़ा घट गया है, इसलिए ये 500 के नीचे ऐड मत करना। 1-2 कूपन पहले लेते थे, उस टाइम सुविधा था, अभी कूपन का सिस्टम बंद हो चुका है। मिनिमम 500 आपको कंपनी के खाते में पे करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का जो अकाउंट नंबर और बारकोड है वो व्हाट्सएप में आप लोगों को दिया जाएगा। सिंपली व्हाट्सएप में आप मांगिएगा, प्लीज सेंड मी कंपनी अकाउंट डिटेल्स और सेंड मी बारकोड। पैसा लिख देना या लिख देना कि सर मुझे यूटीआई बैलेंस लेना है, कंपनी का बारकोड भेजो या अकाउंट नंबर भेजो, तो आपको दिया जाएगा। एक बार भेजने के बाद वो आप याद रखिए, या आपका नेट बैंकिंग में या गूगल पे फोन पे में सेव करके रख लीजिए लाइफ टाइम के लिए। एक बार ऐड कर दोगे तो जिंदगी भर कभी करना नहीं पड़ेगा, बार बार लेने का जरूरत नहीं, सेव एक ही बार ले लेना। ठीक है, वो ऐड करके जब रखोगे मिनिमम 500 पे करना। पे करने के बाद आपको कितना पैसा दिया जाएगा, आपको जो 100 रुपया के हिसाब से आपसे कांटेक्ट हुआ, मान लो आपके साथ कंपनी का कांटेक्ट हुआ कि आपको 100 रुपया में कूपन दिया जाएगा, तो आप 500 भेज रहे हैं 5 कूपन के लिए, बट आपका पोर्टल से तो कटेगा 107 के हिसाब से, तो 535 का जरूरत है। तो इसलिए आप जब 500 रुपया भेजोगे तो आप पोर्टल में टॉपअप रिक्वेस्ट डालना 535 का।
मतलब 7 रुपया का जो कमीशन है वो भी साथ में जोड़ के डालना। जैसे आप लोगों को यहां पर समझाया गया, देखो टॉप अप प्रोसेस, कूपन एडिंग प्रोसेस कैसे, इफ पे 500 देन टॉप अप रिक्वायर्स ₹535। मतलब आपने अगर 500 कंपनी को पे किया तो आपको 535 का टॉप अप रिक्वेस्ट डालना है, और ट्रांजैक्शन आईडी नंबर वही देना जो 500 रुपीज डाला है, उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है वही डालना, और टॉप अप रिक्वेस्ट में अमाउंट डालना 535। मतलब 7 रुपया का जो कमीशन है एक एक पैन कार्ड के पीछे, वो टोटल 5 पैन कार्ड के ऊपर जो कमीशन होता है मल्टीप्लाई करके 535, वो टोटल 535 का बैलेंस रिक्वेस्ट लगाना। अगर आपने 1000 पे किया तो 1070 का टॉप अप रिक्वेस्ट लगाना, ठीक है, क्योंकि साथ में आपका जो कमीशन अमाउंट है वो भी जोड़ लेना, क्योंकि 107 के हिसाब से ही आपके पोर्टल से कटेगा। ठीक है, ये समझ लिया आप। अगर 500 पेमेंट करोगे तो 535 का रिक्वेस्ट डालना, अगर 1000 पे करोगे तो 170 का रिक्वेस्ट डालना। मतलब साथ में कूपन का जो आपका कमीशन है वो भी साथ में जोड़ के डाल देना। ठीक है, ये समझ गया। और कूपन एडिंग का टाइम समझ लो, ये 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, और दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक कूपन ऐड नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंच टाइम है, ऑफिस में कोई नहीं रहता है। तो इस टाइम अगर कूपन रिक्वेस्ट डालोगे तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 4 बजे के बाद वो ऐड हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2 बजे से 4 बजे का जो टाइम है इससे पहले कूपन लेके रखिएगा। कूपन नहीं, ये बैलेंस। ठीक है, अभी कूपन का सिस्टम खत्म हो चुका है। तो ये बात समझ में आ गया दोस्तों। ये तो हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और पूरा वीडियो देख लेना। अभी पोर्टल में चल के दिखाता हूं कि कैसे टॉप अप रिक्वेस्ट डालना है। ये है मेरा यूटीआई रिटेलर पैनल। ये रिटेलर पैनल जब एक बार लॉगिन कर लोगे तो इसका टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट तक ये लॉगिन रहेगा। पहले क्या होता था, 20 मिनट तक लॉगिन रहता था, अभी 30 मिनट्स कर दिया गया। और यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। देखो पहला ऑप्शन में है क्या, फॉर्म 49A, मतलब यहाँ से न्यू पैन कार्ड का जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में क्या है, करेक्शन पैन का ऑप्शन है, CSF का। तीसरा ऑप्शन में फॉरेन कंट्रीमैन जो रहते हैं, ठीक है, उनका पैन कार्ड जो अप्लाई होते हैं वो है। और तीसरा ऑप्शन, ये चौथे में पैन आधार लिंकिंग का ऑप्शन है। और इसमें कोई ऑब्जेक्शन अगर है 5 नंबर पे तो सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिखाएगा। अगर न्यू में कोई ऑब्जेक्शन है तो क्लियर करने का प्रोसीजर है, अगर करेक्शन में कोई ऑब्जेक्शन है तो दिखाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्शन क्लियरेंस का यहाँ पर ऑप्शन है, अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन, ये देखिए सारे ऑप्शन है। और MIS जो ऑप्शन है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि टॉप अप रिक्वेस्ट डालने के लिए आप लोगों को MIS ऑप्शन पे जाना है। MIS ऑप्शन में जाके पेमेंट डिपॉजिट टू HO, इस ऑप्शन पे कर्सर रखना, और साइड में पेमेंट रिक्विजिशन जो ऑप्शन है, ये पेमेंट रिक्विजिशन ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है, अभी देखो बैलेंस 0 है तो ये पेमेंट रिक्विजिशन ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पर मांग रहा है अमाउंट और रेफरेंस नंबर। अमाउंट में आपको डालना है, मैंने जो बताया, अगर 500 पेमेंट किया तो 535 का अमाउंट डालना, अगर 1000 पेमेंट किया तो 1070 का पेमेंट रिक्वेस्ट लगाना। तो चलिए मैं यहां पर 535 का एक रिक्वेस्ट लगाता हूं, और रिफरेंस नंबर में वही रिफरेंस नंबर देना जो पेमेंट करने के बाद दिखाता है। तो चलिए मैं कंपनी के खाते में पहले नेट बैंकिंग से एक पेमेंट डालता हूं और उसका टॉप अप रिक्वेस्ट डालता हूं। ठीक है, चलिए और फोन पे से पेमेंट करने के बाद कैसे रिक्वेस्ट डालना है, कौन सा नंबर देके, वो भी देख लेना। तो 535 के नीचे पेमेंट मत करना, मतलब 500 के नीचे, इससे नीचे पेमेंट करोगे तो कूपन नहीं ऐड हो पाएगा। ठीक है, और 100 रुपया के नीचे अभी कूपन नहीं मिलने वाला है। जितना भी रिटेलर्स है, जिन लोगों को 97, 98 में कूपन मिल रहा था, वो सबको अभी 100 में लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को अभी ज़्यादा कमीशन नहीं मिल रहा है। ये सिस्टम चेंज हो चुका है और बहुत ही ईजीएस्ट प्रोसेस आ गया है, इसलिए कमीशन भी थोड़ा घटा दिया गया। आप लोगों को अभी 100 रुपया में कूपन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 100 रुपया में रुपया के हिसाब से यहाँ पर डाल देना। तो कंपनी को मैंने पेमेंट कर देता हूँ, अभी एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक्सिस बैंक लॉगिन कर लेता हूँ पहले, और कंपनी का अकाउंट नंबर मैंने बेनिफिशियरी ऐड करके रखा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करोगे तो बेनिफिशियरी ऐड करके रखना,
और पेमेंट ऑप्शन पर जाता हूँ, फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें देखो एफडी कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन है, पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें हम 500 डालेंगे। अभी 500, हाउ मच 500, तो हमारे अकाउंट से कटेगा। इसमें पैन वॉलेट लिख देता हूँ कमेंट में और ये वन टाइम रहेगा। ये इंस्टेंट क्रेडिट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ओटीपी मांगेगा। जो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बैंक से, वो रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो ओटीपी डाल दिया, अभी सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो कंपनी का अकाउंट में एफडी कम्युनिकेट प्राइवेट लिमिटेड का जो अकाउंट नंबर है, इसमें अभी देखो ये 500 पे कर दिया मैंने आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये डाउनलोड इनवॉइस भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो RRN नंबर दिखाया, देखो दोस्तों, नेट बैंकिंग से पेमेंट करोगे तो RRN नंबर दिखाएगा, अगर फोन पे से पेमेंट करोगे तो UTR नंबर दिखाएगा, और गूगल पे से पेमेंट करोगे तो UPI रेफरेंस नंबर दिखाएगा। ठीक है, ये नंबर हमेशा कितना डिजिट का होता है? 2 4 6 8 10 12 डिजिट का, मतलब 12 डिजिट का ये नंबर होता है, और जो कि मैक्सिमम 3 से शुरू होता है। ये हर ईयर चेंज होता है, कभी 3 से कभी 2 से, तो ये 12 डिजिट का होता है। ये RRN नंबर देके आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं RRN नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, 318713740983। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने समझ लिया है। ठीक है, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन प्लीज वॉच द वीडियो फुल्ली, डोंट स्किप द वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर रेफरेंस नंबर है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूं। ठीक है, आप भी ऐसे नोट डाउन कर लेना और इसको कॉपी कर लेता हूं। जस्ट यूटीआई पैनल में जाता हूं और इसमें पेस्ट कर देता हूं और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। ठीक है, ये जब सबमिट में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो लॉट स्लिप एक जनरेट हो गया, पेमेंट डिपॉजिट टू HO रिसिप्ट। ठीक है, सक्सेस। बस ये रिक्वेस्ट डाल दिया। रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जस्ट ये डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखो एक ये हाउस का निशान दिखा रहा है ना, होम, ये होम ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ऐसे देखो ये अभी आ गया है 535 का, ये बैलेंस आ चुका है। तो दोस्तों समझ लिया मैंने पेमेंट कितना किया? मैंने पेमेंट किया 500 का। ठीक है, 500 का पेमेंट किया, रिक्वेस्ट डाला कितना? 535 का, और ट्रांजैक्शन आईडी नंबर में कौन सा नंबर डाला? जो RRN नंबर है। ये नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद RRN नंबर होता है, बट फोन पे गूगल पे से पेमेंट करोगे तो जो मैंने बताया वो नंबर देके ट्रांजैक्शन डालना। ठीक है, तो चलिए फोन पे गूगल पे का भी एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन सा नंबर देके रिक्वेस्ट डालना है। अब फ्रेंड्स आप दिखाता हूं कि फोन पे से अगर पेमेंट किया तो कौन सा नंबर आपको देना है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर में। ठीक है, ये यूटीआई पोर्टल में जब MIS ऑप्शन पर जाके पेमेंट रिक्वेजिशन आप डालते हो, तो मैंने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया था तो इसलिए मैंने ये RRN नंबर यहाँ पर लगाया। और आप कौन सा नंबर डालोगे अगर फोन पे से पेमेंट करोगे? तो फोन पे से पेमेंट करने के बाद ये देखो फोन पे का स्लिप है, तो फोन पे ये जो नीचे UTR नंबर है, मतलब आपका जिस बैंक से पेमेंट कटा है, ठीक है, वो बैंक का लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा और नीचे एक UTR नंबर दिखाएगा। ये UTR नंबर डाल के रिक्वेस्ट डालना। और गूगल पे से अगर पेमेंट किया है, ये है गूगल पेमेंट का रिसिप्ट। ठीक है, गूगल पे का, तो देखो यहाँ पे एक नंबर है गूगल पे का, UPI ट्रांजैक्शन आईडी नंबर। तो ये हमेशा आईडी 3 से स्टार्ट होता है और 12 डिजिट का होता है। तो ये नंबर देके आपको टॉप अप रिक्वेस्ट डालना है। तो देखो यहाँ पे वही रेफरेंस नंबर डाल देना और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो आपका ये पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये पेमेंट से क्या करना है, आप पैन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दिखाया कि कैसे आपको पेमेंट लेना है UTI न्यू पैनल में। ठीक है, और किस हिसाब से लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे इस पोर्टल में कैसे न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना, वो भी
फिजिकल मोड में, और बायोमेट्रिक द्वारा वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगा। तो आप लोग हमेशा हमारे जो चैनल है एफडी कम्युनिकेट, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये नया पोर्टल के रिगार्डिंग हर रोज एक नया नया वीडियो आने वाला है। पोर्टल को, ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए वीडियो को।